कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भजनाथ शर्मा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ विजिट के दौरान नहरों पर गए तो पानी की धार मोटी हो गई, लेकिन उनका दौरा पूरा होते ही नहरों में अचानक पानी कम हो गया। हालांकि नहर विभाग के अधिकारी इसे इत्तेफाक बता रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। कुछ समय पहले सीएम ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का दौरा किया था। इस दौरान जिन नहरों में पानी की कमी थी, उन नहरों में अचानक पानी की मात्रा बढ़ गई थी। सीएम के आने के समय जो पानी की मात्रा 3436 क्यूसेक थी, वो घटकर 2900 क्यूसेक रह गई है। आरडी 620 पर जो पानी 2400 क्यूसेक था, वो अब 800 रह गया है। अब हालात ये हैं कि पानी की धार कम होती जा रही है और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। बीकानेर डिवीजन में एक बार फिर जल संकट गहराने वाला है। उसकी वजह यह है कि हर साल नहरबंदी होती है और नहरबंदी होने के बाद तकरीबन 2 महीनों तक पानी की किल्लत रहती है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम होते हैं, लेकिन वो इंतजाम पर्याप्त नहीं होते। अभी भी हालांकि नहरबंदी की कोई तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली नहरबंदी होना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि नहरों में पानी बहुत कम आ रहा है। इस वक्त हम राजस्थान कैनाल के एक माइनर पे खड़े हुए हैं। ये शोभासर माइनर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत कम पानी है। हालांकि कुछ दिनों पहले सीएम भजनलाल बीकानेर आए थे, बीकानेर दौरा था उनका, गंगानगर दौरा था, तब वो राजस्थान कैनाल के माइनर्स पे भी जाकर आए थे और हरी के बैराज भी वो गए थे। तो उस वक्त यहाँ काफ़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया था, लेकिन उनके जाते ही पहले पानी आधा हुआ और अब पानी बिल्कुल कम हो गया है। पानी की सप्लाई बहुत कम कर दी गई है, तो लोगों को दिक्कत होने वाली है। अब दिक्कत ये भी है कि गर्मियों के दिनों में जब पंजाब से लेकर राजस्थान की नहरों की सफाई होती है, तब पंजाब की तरफ से पानी बंद कर दिया जाता है। हुकूमत इंतज़ाम करती है, जितने रिजर्वायर हैं उन सबको पानी से भरती है, इंतज़ाम ठीक रहता है, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत गर्मी के दिनों में हो ही जाती है। और गौर करने लायक बात यह है कि पानी की किल्लत जो नहरबंदी होती है उसकी वजह से होती है, और नहरबंदी सिर्फ गर्मी के दिनों में ही होती है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में उससे पहले, गर्मी से पहले फसलों की कटाई होती है, इस वजह से नहरबंदी की नहीं जा सकती। गर्मी जब भरपूर होती है उस वक्त नहरबंदी होती है। नतीजा ये होता है कि रेगिस्तान के इलाकों में पानी की बहुत कमी हो जाती है, लोग बड़े परेशान होते हैं। बहरहाल ये जो इलाका है, यहाँ राजस्थान कैनाल ही एकमात्र जरिया है पानी का। पंजाब से पानी आता है और राजस्थान कैनाल उससे भरी रहती है, पूरे साल भरी रहती है, लेकिन 2 महीने बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। तो अभी भी हाल ये है कि जलाशय खाली होने वाले हैं। मैं कैमरामैन सोनू से कहूँगा कि ज़रा ये नज़ारा दिखाएं। ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि राजस्थान कैनाल के एक माइनर का नज़ारा है, और ये कमर्शियल लिफ्ट और हरी के बैराज यहाँ से कनेक्ट है और यहाँ से ये पानी आ रहा है। किसानों का कहना है कि पानी की मात्रा कम होने का सीधा असर फसलों पर पड़ता है। अगर पानी नहीं मिलेगा या कम मिलता है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, साथ ही उनका जीना भी दूभर हो जाएगा। फसल नष्ट होती है, पीने का पानी नहीं आता, सारे फसलों पे सारे जीते हैं। नहरबंदी होती है, इस साल भी है, मगर हर बार परेशानी होती है। खेती बाड़ी करते हैं, बाकी कुछ ना कुछ अभी भी की भी है, फिर वही सरकार का हर साल होता है। मगर सरकार को देखना चाहिए, इंतजाम करके रखना चाहिए। भाई पता है कि ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हर बार दिक्कतें होती है, तो अपने को पहले से इंतजाम करके रखें, तो खेती वालों को और किसी को नुकसान ना हो। तो फिर हमारे को नुकसान होता है तो परेशानी होती है। अभी भी खेती की हुई है, मगर अब पानी की दिक्कत और किल्लत चल रही है। आपको बता दें कि पानी का पूरा नियंत्रण राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन इलाके में सीएम के आने और जाने से पानी का कम और ज्यादा होना अलग ही संकेत दे रहा है। साथ ही नहरबंदी की भी अब तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। आपको बता दें कि हर साल 30 दिन की आंशिक और फिर 30 दिन की पूर्ण नहरबंदी होती है। इस बार पंजाब ने अब तक आंशिक नहरबंदी की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन 1 फरवरी को जब से सिंचाई का पानी बंद हुआ है, तभी से आंशिक नहरबंदी जितना ही पानी मिल रहा था, यानी कि अघोषित आंशिक नहरबंदी जारी है। सीएम के आने पर पानी बढ़ा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे तो यहाँ पर जब ये एसी साहब आ जाते हैं तो पानी बढ़ जाता है। अभी जो इन्होंने पानी 4500 को चलाया सीएम के आने पर, यदि यही पानी किसानों को 1 फरवरी को इन्होंने पानी बंद कर दिया था,
और किसान की फसल को इन्होंने उजाड़ दिया था। ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है कि किसान की गेहूं की फसल को इन्होंने पानी न देने के कारण किसान की फसल उजड़ गई और फसल कमज़ोर हो गई। और जितना इन्होंने पेयजल के लिए 2 वरीताक्रम चलाए हैं, यदि उस पेयजल को 1 वरीताक्रम में चला देते तो किसान की फसल पक जाती। अभी तक इन्होंने सरकार की बड़ी कमज़ोरी मानता हूँ मैं तो, कि अभी तक इन्होंने न तो आंशिक मंदी ली है, न इन्होंने पूर्ण मंदी का निर्णय ले रहे हैं। इससे और सरकार के लिए क्या इनकी मानसिकता है, अभी तक इन्होंने निर्णय भी नहीं लिया है कि नहरबंदी कितने दिनों की होगी, क्या काम होगा। नहर में पानी बढ़ने के पीछे का कारण जहां सीएम का दौरा बताया जा रहा था, तो दूसरा कारण ये भी था कि पौंग डैम में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। वहां डैम का लेवल कम किया जा रहा है। डैम का जलस्तर 1295.8 फीट था। इसे डैम प्रशासन 1292 फीट तक ले जाना चाहता था, इसलिए वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर डैम खाली करना है तो अचानक पानी ऊपर से कम क्यों किया गया। जानकारों का कहना है कि पानी के सही वितरण की व्यवस्था में कमी है। सरकार को जब हर साल कटौती करनी होती है तो इसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। तैयारी नहीं होने का नतीजा है कि आम लोगों को और किसानों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बीकानेर से नासिर जैदी की रिपोर्ट। में क्या है कि निश्चित तौर पे गर्मियों में पानी की किल्लत रहती है, लेकिन जिस तरह से ये माहौल क्रिएट करते हैं, जिस तरह से जो जलदाय संसाधनों की कमी बता करके या पानी की कमी बता करके आम जन तक पानी नहीं पहुंचाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए गर्मी का अभी उतना आलम नहीं है। 2 दिन गर्मी पड़ी तो सड़कों पे पानी उड़ेलना शुरू कर दिया। मई जून में अगर उससे बदतर हालात होंगे तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और ये सड़कों पर उड़ेल रहे हैं। ठीक है, प्रबंध करना जरूरी है, लेकिन उस प्रकार के हालात को देखना भी जरूरी है कि लोगों के लिए पहले पानी की पेयजल की जरूरत है, न कि सड़कों पे छिड़काव की। सड़कों पे छिड़काव के लिए अभी 2 महीने 60 दिन का समय और बाकी है। जिस समय एकदम परवान पे गर्मी होगी, 50 डिग्री का तापमान होगा, उस समय अगर सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जाए तो शायद उचित होगा। लेकिन जिस समय लोगों के पास अभी कोई गर्मी नहीं है, उसके बाद भी पानी की किल्लत, लोगों के घरों में अब भी पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी का समय नहीं आने का, कभी रात को 11 बजे आता है, कभी सुबह 7 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है। सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिलता। बिल्कुल, ये केवल पीने की नहीं बल्कि फसलों के लिए भी पानी की उपलब्धता नहीं है। ग्रामीण, कल देखिए आप लूणकरणसर के अंदर जो है पूर्व सरपंच और सरपंच के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई पानी को लेकर के। तो ये हालात जब अब बने हुए हैं तो आप मान के चलिए अभी 2-3 महीने ऐसे बाकी हैं जिस समय गर्मी इतने परवान पर होगी, राजस्थान का तापमान 50 डिग्री से क्रॉस होगा, लेकिन लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। मेरी मुख्यमंत्री से और जलदाय विभाग के जो प्रबंध करने वाले अधिशासी अभियंता है या अभियंताएं हैं, उनसे मेरा आग्रह यही है कि वह कम से कम इस बात की सुनिश्चितता करे, लोगों में इस बात का डर पैदा ना हो कि गर्मी आने के साथ ही पानी का कुप्रबंध शुरू हो जाएगा, अघोषित पानी की कटौती शुरू हो जाएगी, जिससे हाय तौबा मच जाएगी।